डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो फिगर्स हैं ना बच्चों के इस वक्त बीमारियों के हवाले से और वबाई अमराज के फूटने के, वो बहुत ज़्यादा हम इब्तदा में गुफ्तगू कर रहे थे, आपका इंतज़ार था। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त एक और अलमिया जन्म ले रहा है। जब हम फिगर्स देख रहे हैं 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं सैलाब से, लेकिन जब इस किस्म की वबाई बीमारियाँ होती हैं तो फिर तो वो हमने माजी में देखा है कि वो हज़ारों की तादाद में लोगों को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इनको कैसे अब रोका जाए, कैसे इससे बचा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो अभी आप कर रहे हैं सेहत के हवाले से। रेस्क्यू आदमी हो जाता है, बहुत से लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं बशमूल हुकूमत के, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद उनको दो चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो है एक तो खाने पीने की अशिया जो कि वहाँ पर मौजूद रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है टेम्परेरी तौर पे, और दूसरा जो है उनके पास दवाइयाँ या इलाज मुआवजे की सहूलियात। इस वक्त मैं अभी कल ही रात को वहां से आया हूँ, ये सिंध से मीरपुर खास और टंडो मोहम्मद खान और दूसरी जगहों से मैंने देखा है, और मैंने वो मरीज देखे, चूंकि मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, तो वहाँ मैंने बहुत सारे मरीज देखे। मुझे ताज्जुब हुआ कि रूटीन के केसेस वहाँ इतने हैं जिनको के जरूरत है डॉक्टरों की और उनको ठीक करने की, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हैं। अब सैलाब की वजह से जो सूरत हाल हुई है कि पानी वहाँ जमा हुआ है और जो मॉस्किटो बाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, खासकर वहाँ पे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज जो है मलेरिया और डेंगू सबसे ज्यादा वहाँ हो रहा है। हम सिम्टोमेटिकली उसको डायग्नोज कर रहे हैं, कोई लेबोरेटरी प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी लेबोरेटरी, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरिया, बेसिक हेल्थ यूनिट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सारे के सारे बह चुके हैं, उसके तमाम इक्विपमेंट्स बल्कि बह गए हैं, तो वहाँ पे इलाज की सहूलियात मुहैया नहीं है। हम यहाँ से कराची से एक टीम लेके गए थे, जो कि हमने देखा कि वहाँ पे क्या क्या चीजों की जरूरत है। हम दवाइयाँ बहुत सारी लेके गए थे, हमने बहुत सारे जो मेडिकल कैंप्स हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो ब्रांचेस ने लगाई भी हैं, हैदराबाद में लोग लगे हुए हैं, तो वो सब जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट भी की दवाइयों को, और हम ये सिलसिला कराची से जारी रख रहे हैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दवाइयाँ एटलीस्ट दे दें। और दो चीजों की बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस पर बात करता हूँ कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या मैकेनिज्म इस वक्त हुकूमत और एनजीओज़ को बनाना चाहिए मेडिकल के हवाले से। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ सुहेल साहब लाहौर से मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे सर आप? जी वालेकुम सलाम सर, सोहेल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी सुहेल साहब। सर, मैं 10 लाख रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 10 लाख रुपए जो है वो डोनेशन लाहौर से सुहेल साहब वो देना चाह रहे हैं, और ये आपके जज्बात जो हैं, जज्बे जो हैं वो बरकरार रहें, तो हम इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहेंगे। हम रिलीफ के हवाले से भी बात कर रहे हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ सूरत हाल क्या है, इस सिचुएशन पे बात हो रही है। इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं सैलाब से मुतासरीन के लिए, और बोल की ये फ्लड सेल उसमें हम टेलीथॉन ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन के जो रज़ाकारान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ट्रांसमिशन में, और आप अपने जो डोनेशन है उसका ऐलान कर सकते हैं। वो अल-खिदमत के जो अकाउंट्स हैं उसमें आप भिजवा सकते हैं, और जो भी तरीक़ाकार एक है, अल-खिदमत जिस तरह से काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा सिंध में, वो 72 लाख अब तक जो है उसका ऐलान डोनेशन का हो चुका है। ये आपके जिस्मों की वजह से है, बड़ा ज़बरदस्त है ये रिस्पॉन्स आप लोगों का है। चाहेंगे इसी का सिलसिला जो है वो मज़ीद बढ़ाते जाएँ, और क्योंकि वहाँ जो मुश्किलात हैं हम उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। अब तक जो काम हो चुका है, जो मुश्किलात हैं, ये सब कुछ डाटा आप कह रहे थे कि हम शेयर करते हैं कि कुछ चीज़ों के हवाले से वो क्या है, फिर डॉक्टर साहब की जानिब फिर दोबारा हम जाएंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब तक की जो सूरत हाल है वो ये कि कोई 25 करोड़ रुपए अल-खिदमत इस अगस्त के महीने में खर्च कर चुकी है सैलाब ज़दगान पर। ये 25 करोड़ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान का है, जिसके अंदर जो है वो बेशतर हिस्सा इसका जो है कराची का है, और 5 लाख से ज़ायद लोग बेनिफिशरीज हैं इसके। 5 लाख से ज़्यादा। आपको यहाँ पे पता करा, बहुत दूर से एक कॉल आई है, और एक छोटी बच्ची है हिजाब जहरा, बल्तिस्तान से हमें कॉल है। जी हिजाब, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या कहेंगे आप?
जी हिजाब, वालेकुम सलाम। जी 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 हिजाब बताइए। मैं 500 अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपीज डोनेट करना। बेटा कितने पैसे आप बता रही हैं? 500। बहुत ज़बरदस्त। हिजाब ज़ाहिरा ने अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपए जो है वो अल-खिदमत फाउंडेशन के लिए वो ऐलान किया है। हिजाब बहुत अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नेकी का जो है अजर आपने शुरू की। ये 500 रुपए जो है वो बड़े भारी होते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह बच्चों के पॉकेट मनी के। अच्छा आप तफसीलात दे रहे थे। नहीं, मैं आपको बता रहा था कि 25 करोड़ कराची से हैं। सही। और पूरे पाकिस्तान में 6 बिलियन 6 अरब रुपए अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खर्च हुए हैं यहाँ। और जो फूड पैकेजेस जो हैं वो 2 लाख से ज़ायद हमने फूड पैकेजेस जो है वो भेजे हुए हैं और अपने पका पकाया खाना भी तकसीम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो टेंट्स की ज़रूरत है और तरपालों की ज़रूरत है। और हमारे कोई 20,000 से ज़ायद मेडिकल कैंप्स लगे हैं जिसके अंदर हामला ख़वातीन का भी ख्याल रखा जा रहा है। ये वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तो ये इस पर हमारा ख़ास तौर पर इसको हम देख रहे हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज़ के ऊपर जो है वो हमारे डॉक्टर्स वहाँ जा रहे हैं। पीमा के डॉक्टर्स हैं जो जाके वहाँ पर कैंप लगाते हैं, उन लोगों का ख्याल करते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक वाइड स्प्रेड हमारा जो है काम चल रहा है और लोग उससे जो है फ़ायदा उठा। बिल्कुल, और ये चल भी इसी वजह से रहा है कि लोगों की इसी तरह से मदद जो है वो चल रही है। तो उस मदद को हम आगे इसी तरह से बढ़ाते भी रहेंगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।